हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको 1 से 2 ईयर बेबी के लिए बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। ये 2 कलर मैंने लिए हैं, रेड और वाइट कलर के। इस इस तरह मैंने बहुत प्यारी सी, देखिए बहुत प्यारा सा मैंने फ्रॉक भी बनाई है, उसी की मैचिंग की कैप भी बनाई है। लेकिन मैं इसमें सिर्फ फ्रॉक बनाना ही शेयर करूंगी कि कैसे बनाने का तरीका है। ये अगर बेबी का कलर रंग कम भी है या ज्यादा है, दोनों में ही मतलब गोरी है या सांवली है, तो दोनों में ये कलर अच्छा लगता है दोनों बच्चों के ऊपर। देखिए, इसकी पहले आप मेजरमेंट देख लीजिए। गले से लेकर के यहाँ तक आर्म होल, जहाँ से आस्तीन मैंने अलग की है, यहाँ तक ये तकरीबन 8.5 इंचेस है। इसके बाद फिर इतना बुनने के बाद फिर हमने स्लीव अलग किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको मैंने कितनी रो बनाई है मैं ये भी बताऊंगी आपको। वैसे रो तो ऊन के हिसाब से हो जाती है, कम ज्यादा भी, या बुनाई दोनों के हिसाब से। ऐसे आप मेजरमेंट का ध्यान ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि अगर छोटे बच्चे के हिसाब को न्यू बॉर्न बेबी की बनाना है तो 7 इंच रखिए, और 1 से 2 ईयर बेबी के लिए 8.5 या तो 9 इंच रखिए। ये 8.5 इंचेस है। और आस्तीन देखिए तकरीबन 8 इंच है। वो अलग करने के बाद, जब अलग कर दिया है स्लीव को, यहाँ से बुनाई किया तो 8 इंच, और ऊपर से वो है 8.5 इंचेस। और ये भी तकरीबन देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया था बनाना, तो वहीं से इसका मेजरमेंट करेंगे। नीचे से अलग करने के बाद जो घेर बनाया है 10 इंच के करीब है ये घेर। और ऊपर जो चोली है, चोली 8.5 इंच थी, और पूरी नाप है तकरीबन 19 इंचेस। अगर आपको 3 साल की बच्ची का रखना है तो आप 20 रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं, नाप अपने बेबी की लंबाई के अकॉर्डिंग। आप बनाने के बाद आप उसको पहना कर देख लीजिए बच्ची को। वैसे 21 इंचेस ज्यादा सही रहेगी 3 ईयर बेबी के लिए। और अब चेस्ट देख लीजिए, ये 1 से 2 ईयर बेबी के लिए है, 11 इंचेस है। इसमें डोरी भी डालूंगी। तो डोरी डालने के बाद ये कमर में आप जितना भी चाहें, उसकी बच्चे की कमर है उस तरह आप उसको टाइट कर दीजिए। और आस्तीन की पूरी नाप देख लीजिए फ्रेंड्स, 15.5 इंचेस है। 16 अगर अच्छे से खींच कर करेंगे तो 16, लेकिन 15.5 इंचेस है। और अब घेर देखिए फ्रेंड्स, घेर घेर कितना है। घेर हमने न बहुत कम रखा है न बहुत ज्यादा रखा है, मीडियम घेर है। अगर आपको ज्यादा घेर रखना तो नीचे आपको और ज्यादा स्टिचेस बढ़ाने होंगे। ऊल मैंने ऐसे लाइट वेट यून की, वो जो है ऊल हमने यूज किया है लाइट वेटेड ऊल। 23 इंचेस है ये इसका घेरा। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह हमने क्या ऊल लिया है। ये मैंने ओसवाल का ऊल लिया है, जो लच्छी में था, इसको मैंने इस तरह बना लिया। दोनों वाइट, दोनों ही ओसवाल के हैं। इसमें हल्की शाइनिंग होती है, और ये बेबी के लिए बहुत परफेक्ट सॉफ्ट ऊल होता है ये। चुभेगा नहीं, शाइनिंग भी अच्छी होती है और लाइट वेटेड भी होता है, और बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। इसलिए बच्चों के लिए ज्यादातर हम इसी तरह के बनाते हैं। और अलग से भी बेबी ऊल आता है, 3 प्लाई ऊल है ये ओसवाल का। दोनों हमने 200-200 ग्राम लिए हैं। इतने में हो जाएगा, 400 ग्राम टोटल है। सभी के इस तरह गोले बना लेंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे।
अब भी 2 2 इयर्स बेबी के बराबर हम चेन लेंगे। अगर 1 ईयर बेबी का है तो 2 ईयर बेबी के बराबर लेंगे चेन। तो ये चेन मैंने ली है 73 चेन ली है। 73 चेन बनाने के बाद अभी इसको सीधा कर लेंगे, चेन को सीधा साइड अपनी तरफ रखेंगे। 3 चेन तो 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर के लिए डबल क्रोशे स्टिच बनाया। 6 चेन में 6 डबल क्रोशे स्टिच। 1 चेन लेने के बाद यहाँ से 1 चेन स्किप करेंगे। दूसरी चेन में डबल क्रोशे स्टिच 1 2 2 चेन में 2 डबल क्रोशे स्टिच 1 2 1 चेन। इस तरह इस पूरी चेन पर हम इसी तरह अप्लाई करेंगे। 1 चेन बनाएंगे, नीचे 1 चेन स्किप करेंगे। दूसरी चेन में डबल क्रोशे और 2 बार बनाएंगे। 2 बनाने के बाद फिर से 1 चेन, इसी तरह हम पूरी चेन बना लेंगे और लास्ट में बॉर्डर बॉर्डर पट्टी जैसे इधर बनाया था इसी तरह लास्ट में भी बनाएंगे। देखिए इस तरह हर एक 2 पर देखिए 2 के पास 1 चेन स्किप और 1 चेन ऊपर बनाएंगे। इस तरह पूरा बनाया मैंने। ये लास्ट में बटन पट्टी के लिए 6 डबल क्रोशे स्टिच और टर्न करेंगे। अब सेकेंड रो किस तरह बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशे स्टिच 6 के ऊपर 6 हो जाएगा। 3 चेन को लेकर के 6 हम काउंट करेंगे। 4 5 6 1 चेन 1 डबल क्रोशे सेकेंड डबल क्रोशे 1 स्टिच इसमें हमको इंक्रीज करना है। इसके लिए इसी लूप में एक बार और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 1 चेन अगेन 1 डबल क्रोशे 2 3। इस बार हर एक ब्लॉक में एक एक स्टिच इंक्रीज करते जाएंगे। 1 चेन बनाकर 2 में 3 इसी तरह करेंगे जैसा मैंने आपको बताया है। अब देखिए बॉर्डर पट्टी बनाने के बाद 1 चेन लिया। इस तरह सभी में मैंने 3 3 अप्लाई कर लिया था। अब ये थर्ड रो है। थर्ड रो में 1 चेन बना करके इसको इंक्रीज करने का तरीका थोड़ा दूसरा होगा। ये 3 है, 3 के ऊपर बीच बीच जो बीच में था स्टिच इसी में हमने 2 डबल क्रोशे बनाए। 1 चेन 1 चेन 2 डबल क्रोशे इस तरह इंक्रीज हो गया। एक और यहाँ पर चेन नहीं बनाना है, डायरेक्ट बीच वाले स्टिच में इंसर्ट करेंगे क्रोशिया हुक और सेम 4 डबल क्रोशे स्टिच डिजाइन
इस ब्लॉक में भी बनाएंगे। इसी तरह पूरी रो में इसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। सभी में बीच बीच में 4 डबल क्रोशेट स्टिच बनेगी। इस तरह इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इतनी रो बन चुकी है। और क्योंकि 4 डबल जब हमने बनाया था 4 डबल क्रोशेट स्टिच, तो उसके बाद अभी फंदे इंक्रीज नहीं किया था। 3 रो मैंने ऐसे ही बनाई व्हाइट कलर से पूरी। इस तरह कलर मैंने चेंज किया। 4 डबल क्रोशेट स्टिच सभी में है और लास्ट वाले में 2 चेन कर दिए हैं। 2 डबल क्रोशे के बाद 2 चेन 2 डबल क्रोशे, सिर्फ इतना ही। तीसरी व्हाइट रो में बीच में 2 चेन बनी है। पहले हम 1 बना रहे थे, फिर 2 बनाया। इस तरह ये होगा। डबल पट्टी को बटन पट्टी के ऊपर बटन पट्टी रखी जाएगी इस तरह। और फिर ये गला है और अभी ये बढ़ता जाएगा डिजाइन। जैसे ये है 2 ईयर बेबी के लिए। बेबी हेल्दी है तो 1 ईयर की बेबी को आएगा। इस नाप का अगर जैसे हमको जिसका बनाना हो उस बच्ची की फ्रॉक रख लें ऊपर, और इस तरह आपको आसानी होगी। चाहे वो क्लॉथ हो या वुलन हो, बच्ची की फ्रॉक को सामने रख करके आप बनाइए। उसके ऊपर रख के नाप लीजिए। चेस्ट हो गया तो फिर स्लीव अलग कर लें। अभी तो हम ज्वाइन करके बुनते जा रहे थे पूरा गले से लेकर के यहाँ तक। फिर रेड कलर हमने लगाया। रेड कलर लगा करके 6 रो बनाई। देखिए अब ये किस तरह इंक्रीज किया मैं आपको ये समझा दूं। इसको तो मैंने आपको बता दिया। अब रेड कलर का देखिए। रेड कलर जब लगाया मैंने, तो रेड कलर लगाने के बाद व्हाइट तक तो मैं बता चुकी हूँ। लास्ट में 2 चेन इसलिए बनाई थी क्योंकि हमको रेड कलर जब लगाना है तो और भी हमको स्टिचेस इंक्रीज करनी थी, तो इस बीच बीच में। तो जैसे हम 4 डबल क्रोशे स्टिच बना रहे थे डिजाइन, अब इस बार 6 हो जाएगी वो, यानी हर एक में 2 स्टिचेस बढ़ेंगी। तो इसलिए बीच में 2 चेन बनाया। व्हाइट वाली चेन लास्ट रो में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। फिर एक में नहीं बढ़ाएंगे। एक में 4 की 4 ही डिजाइन रहेगी, दूसरे में 6 रहेगी और एक में 4 डिजाइन रहेगी। एक में 6, एक में 4। इकट्ठा अगर हम दो दो बढ़ा देंगे हर एक में तो शेप बिगड़ जाएगा, इसलिए एक स्किप किया। एक में मैंने 6 बनाया, दूसरे में 4 ही रहने दिया। फिर तीसरे में 6 बनाया, फिर चौथे में 4 रहने, मतलब एक में बनाना है आपको, बढ़ाने हैं 2 स्टिचेस, एक में नहीं बढ़ाने हैं। उसके बाद जब हम रेड की दूसरी रो बनाएंगे, टर्न करेंगे, उस बार हम सभी ब्लॉक में 6 6 डबल क्रोशे स्टिच बराबर कर लेंगे। देखिए 6। और इसके बाद एक रो और बुना 6 डबल क्रोशे स्टिच की। इस तरह 3 हो गई। 3 के बाद जो है 3 रो के बाद फिर चौथी रो जो है, चौथी रो में हमने एक और डबल क्रोशे स्टिच बढ़ाए। सेम उसी तरह 4 डबल क्रोशे स्टिच, 2 चेन, 4 डबल, यानी 8 हो गया। दूसरे में 6 रहा, फिर एक में 8, एक में 6। हाँ इस तरह। और फिर टर्न हुए तो सभी में 8 स्टिचेस बराबर कर लिया। 8 स्टिच डबल क्रोशे डिजाइन। और ये अभी तक के, उसके बाद एक रो और बनाई, यानी 3 रो 8 क्रोशे स्टिच की हो गई है। इस तरह टोटल 6 है रेड कलर की, 3 है व्हाइट कलर की, और 3 है रेड कलर की जो स्टार्टिंग में थी 3 रो। इस तरह ये हो गई 6 और 8, टोटल 18 रो और 14 रो, सॉरी 14 रो टोटल बनी है। तो 14 रो बनाने के बाद अब हम स्लीव अलग करेंगे। स्लीव अलग करने के लिए पहले सभी को हम बराबर कर लेंगे, अच्छे से बीच में रखेंगे।
और स्लीव की नाप करके हम थोड़ा सा उससे कम रखेंगे, क्योंकि ये बनाते वक्त बढ़ेगी अभी। बीच में 5 चेन लेंगे तो वो बढ़ जाएगी 5 चेन। तो ये इतना ये डिजाइन हमने ली है। 3 पीछे भी है, 3 आगे भी है। स्लीव के लिए अलग कर लिया, यहाँ मार्कर लगाया। सेम इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे। 6 स्टिचेस, 3 ऊपर है, 3 नीचे है। इस डिजाइन के पास भी हम मार्कर लगा लेंगे। अब इतना बुनाई नहीं करेंगे, स्लीव अलग हो गई है। स्लीव अब बुनाई नहीं करनी है। टोटल सिर्फ हम आगे और पीछे को के डिजाइन को फ्रंट और बैक दोनों साथ साथ बनाएंगे। इस तरह गोल राउंड राउंड बनेगी अब डिजाइन। कि यहाँ से मैंने जहाँ पे बटन पट्टी बनाई थी, दोनों बटन पट्टी को एक के ऊपर रख के यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। एक के ऊपर रख दिया और यहाँ पर अब इसको हम जोड़ देंगे। जब भी बटन पट्टी आप जोड़ना हो, आपको एक के ऊपर एक रखना हो, तो आप पहले देख लीजिए कि कौन सी पट्टी नीचे रहेगी, कौन सी ऊपर रहेगी। जिसमें हमको बटन लगाने हैं वो नीचे रहेगी और जो उस पर काज रहेगा वो ऊपर रहेगा। इस तरह सिंगल क्रोशे स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। एक एक फंदे लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे, फिर से एक फंदे लेंगे और दूसरे फंदे से निकाल लेंगे। इस तरह ये बटन पट्टी ज्वाइंट हो गई। यहाँ पर इसके बाद आगे की डिजाइन बनाएंगे। फिर ज्वाइंट करने के बाद अब यहाँ पर हमको आना है, तो इसके लिए हम सिंगल क्रोशेट बनाते हुए इस तरफ बीच में आएंगे। यहाँ यहाँ आने के बाद 3 चेन बना करके इसी लूप में डबल क्रोशे स्टिच। ये सब 4 ही 4 है। अब 4 की हमने 3 बना चुके हैं, 3 रो, अभी चौथी रो है। अब यहाँ पर स्टिचेस बढ़ाएंगे क्योंकि ये घेर है। अब तो 5 कर लिया, 3 चेन को जोड़ करके ये 5 हुए, काउंट कर लिया। 2 चेन, अगेन 5 डबल क्रोशेट। दूसरी डिजाइन में भी इसी तरह 5 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 5 डबल क्रोशेट। 3 4 5, 2 चेन, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए मार्कर लगा हुआ है जहाँ पर, तो इसमें क्या करना है, किस तरह हम स्लीव को अलग करेंगे यहाँ से, क्योंकि इतना तो बुनना नहीं है जहाँ तक मार्कर लगा हुआ है। इस तरह देखिए फ्रेंड, बीच में जो मार्कर लगाया था उसके बीच में जो स्पेस है, इसमें 5 डबल क्रोशेट, 2 चेन, इसके बीच में 5 डबल क्रोशेट। डिजाइन इस तरह दोनों को मिला करके एक डिजाइन बन जाएगी। यहाँ पर एक डिजाइन इंक्रीज हुई है पूरी। 10 डबल क्रोशेट स्टिच। इस तरह 5 5, इसी तरह दोनों तरफ बनाएंगे। इसी तरह फिर से जो डिजाइन है 2 इसी तरह बनाएंगे और दोनों तरफ बनाने के बाद
अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बटन पट्टी हमने बनाया था। एक डिजाइन को बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ क्या किया है। देखिए फ्रेंड, बटन पट्टी के पास आ गए हैं। अब यहाँ पर ये टोटल 6 था ही, एक इधर हमने एक को छोड़ करके जब मैंने जोड़ा तो एक इधर हमने दिया, 5 पर जोड़ा। तो अब इसमें क्या करेंगे, 6 था, 3 के बीच में क्रोशे स्टिच इंसर्ट करके यहाँ पर हम 2 डिजाइन बनाएंगे ताकि यहाँ घेर बढ़ जाए, घेर को थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशे स्टिच ना बना के 4 बनाएंगे। अगली रो में आएंगे तो इसको 5 कर लेंगे। इस बार अभी इतना स्पेस यहाँ नहीं है कि 5 स्टिचेस बनाई जा सके, तो 4 4 का हम बनाएंगे। यहाँ पर छोटी छोटी करके थोड़ा टाइट बना रहे हैं, और फिर दूसरे में भी इसी तरह 4 स्टिचेस डिजाइन बनाएंगे। 4 डबल क्रोशे स्टिच, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे स्टिच। तो यहाँ बटन पट्टी के पास 2 डिजाइन हमने बढ़ा ली। अब यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो ये जोड़ने के बाद एक रो हो गई है। दूसरी रो भी इसी तरह बनाएंगे, और यहाँ पर आएंगे तो इसको 5 कर लेंगे दोनों को। ये बटन पट्टी मैंने आपको बताई थी, इसको मैंने ज्वाइन किया, यहाँ से स्टार्ट किया था गले से बनाना। यहाँ आकर के स्लीव अलग किया। उसके बाद दूसरी रो जो मैंने व्हाइट कलर से बनाई, 5 डबल क्रोशे स्टिच बनाते हुए, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने चेंजिंग की थी। देखिए वो इस तरह की, ताकि घेर को चौड़ा करने के लिए था 5 क्रोशे थी, लेकिन बीच में 3 डबल क्रोशे, उसके पहले 2 मैंने, देखिए डबल क्रोशे ऊपर ही डबल क्रोशे बना लिया था। यहाँ पर 2 स्किप करके ये दो, देखिए यहाँ पर 2 स्किप करके 2 पर डबल क्रोशे, फिर बीच में 3, 2 चेन, 3 और 6 हो गया बीच में, और अगल बगल दोनों तरफ 2 2 डबल क्रोशेट यहाँ पर इस पर से उठाकर बनाया, और बीच में कोई चेन नहीं। फिर दूसरे में भी इसी तरह किया। पहले इन 2 स्टिचेस पर 2 स्किप करके 2 बनाए, फिर बीच में 3 3, 2 चेन, 2, इस तरह। और भी घेर थोड़ा चौड़ा हो गया, ये चौड़ा करने के लिए था फ्रेंड्स, इस तरह बढ़ गया घेर। तो इस तरह मैंने पूरी 3 लाइनें बनाई, व्हाइट की भी 3 लाइन बनाई और रेड की एक बनाया था। इसके बाद फिर रेड कलर लगाए, रेड कलर लगाए हैं तो यहाँ पर भी जब बढ़ाना हुआ हमको स्टिचेस, तो उसी तरह बढ़ेगी। 2 के बाद उसको 3 कर लेंगे। जैसे यहाँ तक तो 2 ही 2 आया है, रेड पर भी 2 और बीच में 3, 2 और 3 बीच में, यानी 5 5 के ही चल रहे हैं। तकरीबन कितनी रो बनाई मैंने 5 की, मैं गिन के दिखाती हूँ आपको, बताती हूँ। 3 वाइट की हो गई, एक रेड की 4 हो गया। उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4, 4 रो जो रेड की बनाई वो 5 ही 5 थी। इसके बाद जब व्हाइट लगाया है तो यहाँ पर फिर से इंक्रीज किया है, एक एक स्टिचेस सभी में। सब पर देखिए 2 था पहले, यहाँ पे 3 हो गया है। इस तरह एक एक स्टिचेस सभी में बढ़ाए हैं दोनों तरफ से, यानी 6 6 6 का पैटर्न हो गया है ये। 6 डबल क्रोशे स्टिच, 2 चेन, 6 डबल क्रोशे स्टिच। इस तरह 2 रो बनाने के बाद फिर चौथी रो में 3 हो गया, यानी 7 हो गया।
यहाँ पर देखिए 4 बना दिया है और 3। जब भी साइड से ही बढ़ा है, साइड से ही दोनों तरफ, और लास्ट में आते आते ये देखिए फिर जब रेड कलर लगाया, रेड कलर लगाने के बाद फिर से एक और बढ़ाया, यानी 5 डबल क्रोशे बगल में, फिर 3 बीच में, 8 डबल क्रोशे स्टिच हो गया, 2 चेन, 8 डबल क्रोशे स्टिच। इस तरह आपको जितनी लंबाई बढ़ेगी तो स्टिचेस नीचे बढ़ती जाएंगी। हमें इतनी ही लंबाई रखनी थी तो मेरा 8 डबल क्रोशे स्टिच तक आया है ये बढ़ते हुए। ये पैटर्न मैंने 2 बटन लगा दिए। बटन लगाने के बाद देखिए स्लीव भी जो फंदे थे उसको पूरे उठाए और उसको उसमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं, जैसे जितने फंदे हमको मिले हमने उन सारे फंदों से आस्तीन को बनाया है। इस तरह मैंने आपको पैटर्न बता दिया कैसे बढ़ाते हुए हम ले गए। इस तरफ से भी देख लीजिए किस तरह बढ़ा हुआ था, इस तरह से बुनते हुए गए हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अच्छी तरह देख लीजिएगा कि मैंने कहाँ से फंदे दोनों तरफ से, बीच में ना बढ़ाकर दोनों तरफ से मैंने एक एक करके बढ़ाए हैं, बढ़ाते हुए इसकी घेर बनाया है। अब स्लीव देख लीजिए। स्लीव में हमने कोई फंदे बढ़ाए नहीं, जो स्टिचेस थी पूरी उसी तरह उठा लिया है। ये कॉर्नर में सिर्फ 2 स्टिच इधर से बढ़ी थी, 2 उधर से, वो 4 थी, 4 हो गई थी और वो उसी तरह पूरा पैटर्न बनते हुए गया है। और फिर इसके बाद कुछ भी घटाया नहीं है हमने। नीचे आते हुए थोड़ा सा हमको घटाना था, लेकिन मैंने बुनाई को बहुत टाइट कर दिया, यहाँ पर थोड़ा टाइट बुनाई की, जिसकी वजह से फंदे घटाए नहीं हमने और बुनाई को टाइट कर दिया, कसा कसा बुनाई की, तो इस तरह आस्तीन में थोड़ा सा शेप आ गया है। बच्चे इनर वगैरह पहनते हैं इसलिए मैंने आस्तीन में ज्यादा घटाई नहीं की है। और इसमें भी जितनी मैंने घेर में रो बनाई है टोटल उतनी ही रो आस्तीन में बनाई है। लास्ट में मैंने 2 इस वो लाइन बनाई है सिंगल डबल क्रोशे स्टिच की आस्तीन में। इसके अलावा मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कितना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको मेजरमेंट बताया, किस तरह मेजर करना है आपको, कि मेजरमेंट करना है कितने बड़े बच्चे का बनाना है, 1 से 2 ईयर बेबी के लिए कितनी हमको लंबाई रखनी, कितने फंदे रखने हैं, कितने चेन बनानी, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। मेरे समझाने का तरीका मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। इस तरह देखिए फ्रॉक बन के तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा। फ्रॉक के साथ साथ मैंने कैप भी बनाई। ये देखिए चेन बनाया, ये डोरी बनाई, डोरी की मैंने वीडियो अलग से बनाई, मैं इसको अपलोड करूंगी, जल्दी अपलोड कर दूंगी। इसके बाद कैप बनाया है, कैप वगैरह की भी डोरी इसी तरह बनी जैसे बनाया। ये चोटी बनाकर कैप में लगाया। चोटी बनाना तो उम्मीद करती हूँ आप सबको आता ही होगा, जैसे हम अपने बालों में चोटी करते हैं उसी तरह से ये भी है। 3 हिस्सों में बांट करके ऊल को चोटी बना करके यहाँ पर अटैच कर दिया है इस तरह कैप में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिए फ्रेंड। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है। स्वेटर बनाना तो आसान है, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।